आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैसे निकालते हैं न्यूमेरिकली ये देखेंगे। तो इस गिवन क्वेश्चन में प्रॉब्लम के अंदर द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन ए प्लेन ए बी, ये जो प्लेन दिया हुआ है ए बी प्लेन, उसके ऊपर जो रिजल्टेंट स्ट्रेस आ रहा है एट ए पॉइंट इन ए मटीरियल अंडर स्ट्रेस इज़ 80, जो रिजल्टेंट स्ट्रेस आ रहा है वो 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। और ये स्ट्रेस जो है ये 30 डिग्री पे नॉर्मल टू द प्लेन से इंक्लाइंड है। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस ऑन अनदर प्लेन BC, जो दूसरा प्लेन है BC, उसके ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है वो है 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपको निकालना है रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन द प्लेन BC वाले प्लेन पे रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड देयर डायरेक्शंस निकालने हैं, एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस एंड देयर प्लेन्स निकालने हैं। तो सब जो 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर वाला है ये रिजल्टेंट स्ट्रेस है, तो हम इसका पहले PN और PT कंपोनेंट निकालेंगे AB प्लेन पे, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन जो है नॉर्मल से 30 डिग्री पर है। तो PN जो होगा जो कि P1 होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 80 cos 30, और Q जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 80 sin 30। फिर BC प्लेन पे दो स्ट्रेसेस आएंगे, एक है 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर का, वो नॉर्मल है, और Q जो है वो है 80 sin 30। इन दोनों से हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालेंगे BC प्लेन पे। जो प्लेन पे जो स्ट्रेसेस निकालेंगे वो होगा 60 स्क्वायर प्लस जो भी वैल्यू आएगी 80 sin 30 की, जो कि 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगी, उन दोनों को स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट करेंगे। फिर आपको निकालना है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड देयर डायरेक्शन। प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो है σ1 इज़ इक्वल टू P1 प्लस P2/2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ P1 माइनस P2/2 प्लस Q स्क्वायर। तो P1 की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी 80 cos 30 वाली, जो कि 69.28 आ रही है। P2 जो है वो 60 दिया हुआ है। फिर Q की वैल्यू आपने 40 निकाली है। ये वैल्यूज़ पुट करने पे σ1 जो आ रहा है वो आ रहा है 104.91 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर P2 निकालेंगे तो P2 जो होगा P1 प्लस P2/2 माइनस P1 माइनस P2/2 का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर होगा, वो आएगा 24.37 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपको इसकी पोजीशन भी निकालनी है। पोजीशन होगा tan 2θ इज़ इक्वल टू 2Q अपॉन P1 माइनस P2। Q की जगह 40 पुट करिए, P1 की जगह 69.28 और P2 की जगह 60 पुट किया, तो थीटा जो आ रहा है 41 डिग्री 69 मिनट्स आ रहा है। क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन्स दो होते हैं तो उनके डायरेक्शंस भी दो होंगे, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो जो सेकंड प्लेन आएगा वो हो जाएगा 41 प्लस 90 दैट इज़ 131 डिग्री 69 मिनट्स। आपको इसके साथ ही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और उसका प्लेन्स भी निकालने हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है Q मैक्सिमम इज़ इक्वल टू σ1 माइनस σ2/2। σ1 हमने जो निकाला है वो है 104.51 और σ2 जो हमने निकाला है वो है 24.97। दोनों की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 40.27 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। अब आपको इसका पोजीशन भी निकालनी है, तो जो पोजीशन आएगी वो आएगी प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री के एंगल पे। तो 41 डिग्री 69 मिनट्स पे 45 डिग्री ऐड करेंगे तो 86 डिग्री 69 मिनट्स आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो प्लेन आएगा उसमें भी हम लोग ऐड करेंगे, तो 131 डिग्री 69 मिनट्स में जब आप 45 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 176 डिग्री 69 मिनट्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर का टेंसाइल और 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर का कंप्रेसिव जो है, ये दो परपेंडिकुलर प्लेन्स पे एग्जिस्ट करता है और इनके साथ इन पे एक शियर स्ट्रेस भी लगता है। तो ग्रेटर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है पॉइंट पे वो है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
आपको निकालना है फाइंड द shear स्ट्रेस, Q की वैल्यू निकालनी है और निकालना है मैक्सिमम shear स्ट्रेस एट द पॉइंट। तो P1 और P2 दिया हुआ है। P2 जो है वो कंप्रेसिव है तो उसको माइनस में लिखेंगे और सिग्मा 1 की वैल्यू दी हुई है वो है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप इसमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपकी जो फॉर्मूला है सिग्मा 1 इज इक्वल टू P1 प्लस P2/2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ P1 माइनस P2/2 का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो आप वैल्यूज़ पुट करिए, सिग्मा 1 की जगह 150 पुट करिए, P1 और P2 की जगह P1 120 है, P2 माइनस 90 है। तो ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इससे हम लोग Q निकालेंगे। Q आएगा 84.85 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर आपको निकालना है Q मैक्सिमम। Q मैक्सिमम जो होगा वो होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। अब सिग्मा 1 की वैल्यू तो 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। सिग्मा 2 आपको निकालना है। सिग्मा 2 जो होगा P1 प्लस P2/2 माइनस अंडर रूट ऑफ P1 माइनस P2/2 का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो P2 आएगा आपका, उसको आप इसमें 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा, इसको आप पुट करिए तो Q मैक्सिमम आ जाएगा 135 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में दो प्लेन्स हैं AB और BC और ये दोनों आपस में एक दूसरे पर राइट एंगल पे हैं और इनके ऊपर जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं उनकी वैल्यू है 17.5। शीयर स्ट्रेस जो लग रहा है वो 17.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और इनके ऊपर टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस भी लग रहा है। टेंसाइल है 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड कंप्रेसिव है 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। आपको निकालना है प्रिंसिपल प्लेन एंड द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकालना है। P1 P2 दिया हुआ है और Q भी दिया हुआ है। तो P1 और P2 की वैल्यूज़ पुट करिए। P2 की जगह -35 पुट करिए, Q की जगह 17.5 पुट करिए। तो इससे आपको प्रिंसिपल प्लेन और उसके स्ट्रेसेस मिलेंगे। तो जो प्रिंसिपल प्लेन आ रहा है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आ रहा है 72.84 न्यूटन पर mm स्क्वायर और P2 की जो सिग्मा 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 37.84 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उनका डायरेक्शन भी निकालना है। डायरेक्शन के लिए tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2Q अपॉन P1 माइनस P2। तो Q की जगह 17.5 पुट करेंगे, P1 की जगह 70 और P2 की जगह -35। तो ये हो जाएगा +35। तो इससे जो थीटा आएगा वो आएगा 9 डिग्री 215। क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन दो होते हैं तो सेकंड प्लेन जो होगा वो इससे 90 डिग्री पर होगा। तो इसी में हम 90 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 99 डिग्री 215 मिनट्स। फिर है आपको निकालना है मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस और उसके प्लेन। तो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस के लिए जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज़ पुट करी तो इससे आंसर आएगा 55.34 न्यूटन पर mm स्क्वायर और इसका जो प्लेन होगा वो प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री के एंगल पर होगा। तो 9 डिग्री में 45 ऐड करेंगे तो 54 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही थीटा 4 जो होगा वो 99 डिग्री में आप 45 ऐड करिए तो 144 डिग्री 215 आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में दो प्लेन्स हैं AB और BC और ये दोनों आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर है और ये शीयर स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं 22.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और AB प्लेन पे एक टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। तो आपको निकालना है नॉर्मल एंड शीयर स्ट्रेस ऑन AC प्लेन जो कि AB से 25 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो हमें PN और PT निकालना है। P1 जो है वो 60 है और Q की वैल्यू दी हुई है, P2 की वैल्यू 0 है। तो PN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 प्लस P2/2 प्लस P1 माइनस P2/2 cos 2 थीटा प्लस Q sin 2 थीटा। तो P1 की जगह 60 पुट कर दिया, P2 0 ही है और Q की जगह हमने 22.5 पुट किया। थीटा जो होगा क्योंकि ये वर्टिकल से 25 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है तो थीटा 25 ही लेंगे। तो ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे
तो Pn जो आएगा वो आ जाएगा 66.52 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर आपको निकालना है PT जो होगा P1 माइनस P2/2 साइन 2 थीटा माइनस Q कॉस 2 थीटा। तो P1 की जगह 60 पुट किया और साइन 2 थीटा जो है वो 50 हो जाएगा, माइनस Q की जगह 22.5 पुट किया और कॉस 50 पुट करके आपने PT की वैल्यू निकाली है 8.52 न्यूटन पर mm स्क्वायर।